ईवीएम के साथ छेड़छाड़ को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से लाख सफाई के बाद भी मुद्दा खत्म होता नहीं दिख रहा है। विपक्षी पार्टियों के नेता जहां एक तरफ इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी खामोशी बरत रही है। वैसे तो बहुत पहले से ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आने के बाद से यह मुद्दा अचानक से सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। ईवीएम में गड़बड़ी के मुद्दे को उठाने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई तक केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। बीएसपी ने अपनी याचिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में गड़बड़ी किए जाने का मुद्दा उठाया है और बीजेपी को चुनौती दी थी कि बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह को मैं खुली चेतावनी देती हूं, यदि आप सही मायने में ईमानदार हैं तो आप मुख्य चुनाव आयुक्त को लिख कर दो कि ये जो चुनाव है तो हमको सही वोट पड़ा है। यदि वो सही ईमानदार हैं तो ये वोटिंग मशीन वाला जो है चुनाव, तो इसको रद्द करा के मुख्य चुनाव आयोग को बोले, जो पुरानी व्यवस्था थी बैलेट पेपर की, उससे चुनाव कराएं। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का मुद्दा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि एक पार्टी या नहीं बल्कि 16 राजनीतिक दल एक साथ चुनाव आयोग से लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुका है और सभी पार्टियों की राय है कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, क्योंकि ईवीएम में टैंपरिंग करके बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो मतलब जो भी बटन मशीन में दबा रहे थे सारे कमल का निशान आ रहा था। हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो मशीनें हैं इनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है और बहुत बड़े स्तर के ऊपर की जा रही है। ये एक तरह से रोंगटे खड़े कर देता है कि क्या इस देश के अंदर अब चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं, अब लोग वोट डाल रहे हैं कि मशीनें वोट डाल रही हैं। विकसित देश भी बैलेट पेपर पे चुनाव करा रहे हैं, तो फिर हमें क्या ऐतराज होना चाहिए। आज के युग में जबकि रिजर्व बैंक ऑफ बांग्लादेश का अकाउंट हैक करके $80 मिलियन चुराए जा सकते हैं, रशियन रिजर्व बैंक से $30 मिलियन चुराए जा सकते हैं, तो फिर हमें ईवीएम मशीन जिसकी चिप विदेश से आयातित होती है उस पर भरोसा करने के लिए क्या बाध्यता है। जाहिर है ईवीएम के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों के नेता बीजेपी पर सवाल तो उठा ही रहे हैं, बल्कि चुनाव आयोग को भी इस लपेटे में ले रहे हैं। देखा जाए तो ईवीएम के मुद्दे पर बीजेपी की चुप्पी एक तरफ और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के नेताओं का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। हो जो भी, लेकिन हर किसी को बेहतर नतीजे का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।